हैं, वो तो कह रहे हैं करंट लेवल पे भी चाहे तो खरीदारी करी जा सकती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैम होल्ड करिए। डोंडाइचा से शुभांगी जोशी स्क्रीन पर। डोंडाइचा मतलब शुभांगी तो महाराष्ट्र में ही है ना? यस सर, महाराष्ट्र में। हाँ मैम, शुभांगी मैम, पहला सवाल कौन सा महेश्वरी सर के लिए? सर मैंने आईटीसी के ऑप्शन कॉल लिए हैं 380 के 3 लॉट्स। 380 के 3 लॉट लिए हैं और मेरी ₹9.5 पे। पीपी प्राइस है 9.45। ₹9.5 मोटा मोटी पकड़, ₹9.45 पे 2-2.25 पर शेयर का लॉस हो रहा है। आईटीसी का रिजल्ट प्ले कर रही थी शुभांगी मैम। हाँ, 23 को एक्सपायरी है तो मुझे लगा कि बढ़ जाएंगे क्योंकि आईटी का अभी शेयर्स अच्छे चल रहे हैं। भाई आशीष सर, क्या करा जाए? आईटीसी रिजल्ट तो अच्छे थे, बजट के बाद बहुत अच्छे मूव्स बने, लेकिन आज पस पड़ना शुरू हो गया है। ऐसा तो नहीं है अच्छे मूव्स के बाद अब यहाँ से ठंडा पड़ना शुरू हो। 380 की कॉल फरवरी की है समय मेरे पास, पर डिके होता जा रहा है। क्या करना है इसका? रखना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं? मेरे को ₹2 ₹2.25 पर लॉट नुकसान हो रहा है। देखिए, आज जो थोड़ा सा हम इनफैक्ट आईटीसी नहीं, ओवरऑल मार्केट में देख रहे हैं जो कॉल के प्रीमियम्स में डीके थोड़ा फास्ट है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जो एक वोलेटिलिटी बनी हुई है, तो जो कॉल के बायर्स हैं वो बहुत आगे आकर कॉल्स को बाय नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा इशू ये है कि जब भी बाजारों में थोड़ी सी लोगों को अनसर्टेनिटी लगती है तो वो कॉल सेलिंग भी बढ़ जाती है, जो हमें आईटीसी में देखने को मिल रहा है। नतीजों में कहीं कोई समस्या नहीं, नतीजे काफी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको अगले महीने तक शायद ₹400 भी क्रॉस करके दे। पर चूंकि आपने कॉल लिया है तो मेरी सलाह रहेगी एक फिर भी ₹5 का आप स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन रखिए, ताकि यदि लॉस भी होता है तो लिमिटेड हो। और यदि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़ा इंतजार करिए, मार्केट स्टेबलाइज होने दीजिए और अगले मंथ में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि आईटीसी एक परफॉर्मर स्टॉक रहा है पिछले कुछ समय से और आगे भी मेरा उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। करेगा अच्छा परफॉर्म, जाएगा 400 के ऊपर। आज सुबह ब्रोकरेजेस भी 450 तक के टारगेट देनी थी, पर वो 12 महीने के लिए आज से अपना इंटरेस्ट है इसी बार में अच्छे मूव्स आ जाए नहीं आ जाए, कहना मुश्किल। ₹5 का स्टॉप लगाइए मैम, और होपफुली नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम हुई तो बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आएगा, पर 5 का स्टॉप लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट। कोलकाता से एलिना मैम जुड़ती हुई। एलिना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपकी पहली क्वेरी। Hello. Yeah, my first one is as I'm a new investor, so I have 100 shares at 47 of IDFC First Bank. Should I keep it or hold it? लो, ये 55 का होल्ड था तो 47 का तो और भी लपक के होल्ड है। फिर भी आशीष सर आप जवाब दे दो, अंग्रेजी में दे दो तो ज्यादा बेहतर होगा, अपनी तो कमजोर है। No, I am comfortable in Hindi also. अरे तो फिर आशीष जी हिंदी में रखने का। ओके। तो मैडम, आपने काफी अच्छे लेवल पे ये इन्वेस्टमेंट किया है और एक अच्छा आपने बैंक आइडेंटिफाई किया है। आप देख रहे होंगे कि दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में काफी करेक्शन आया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के दूसरे बैंक हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक हो, पर आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक में और आईडीएफसी लिमिटेड में, इन दोनों में काफी बाइंग इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि नतीजे बेहतरीन रहे और जो मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली जो उनके दूसरे पीयर सेट प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके कंपैरिजन में अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इस स्टॉक में हर क्वार्टर में एफआईज बाइंग कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो इसके कारण से स्टॉक में धीरे धीरे राइज आ रहा है। जरूर थोड़ा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आपको जो रिस्क रिटर्न का पे ऑफ है वो आपके फेवर में। एलिना मैम, सवाल सिमिलर हो गया। 3 डिजिट की आशीष सर ने बात करी तो होल्ड करना है। आप तो दूसरी क्वेरी पूछ लो, नहीं तो रिपीटेशन ही हो जाएगा स्टॉक्स का। Actually, I had another bank, Yes Bank, 350 shares at 52. I don't know what to do. यहाँ गवा दिया है आशीष सर अभी यस बैंक। ये क्यों लिया था? कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि ट्रेडिंग वेडिंग थी उस तरह में, मोमेंटम था इसलिए लिया? No, I thought of for long term. Actually, that's the main issue. What to do? I'm stuck. 55-52 पे लिया हुआ है, ₹35 साढ़े पहले, तिहाई वैल्यू एवरेज। हाँ नहीं, करना है क्या आशीष सर, क्या करा जाए? देखिए, बहुत ऊपर के लेवल पे स्टॉक ले लिया है, बट मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपको इस स्टॉक को होल्ड करना है तो कम से कम 5 साल लगेंगे इस स्टॉक को इस रेट में आने के लिए।
क्योंकि अब जो नए इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें निवेश किया है वो उसके बाद में फंड रेज करेंगे और बैंक को स्ट्रांग आगे जाके बनाएंगे, क्योंकि अभी समस्या है कि इसकी इक्विटी इतनी बड़ी है, 5,000 करोड़ की शेयर कैपिटल है और 2 रुपए पेड अप शेयर है, तो इतना ज्यादा फ्लोटिंग स्टॉक है कि उसके 50 पैसे बढ़ने में उस पूरा दिन निकल जाता है स्टॉक का। तो 16 रुपए से अब 50 रुपए तक की जर्नी में मुझे लगता है कि फंडामेंटली चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बैंक में आएंगे, तब शायद आपको रिटर्न मिले। तो एक बार इसको आप लॉन्ग टर्म निवेश डाल के बना के छोड़ दीजिए, अभी इतना लॉस बुक करने की जरूरत नहीं। कर ले और फर्दर ऐड ना करें, है ना आशीष सर? ऐड नहीं करना है फर्दर। जी ठीक है। अच्छा, रुचि मैम, अगला सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि वैसे बेसिकली हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब मैं जो करती हूँ वो आईटी और बैंकिंग सेक्टर में ही कर रही हूँ ज्यादा। हाँ। तो अगर अगले 3 साल के लिए मैं कोई दूसरा सेक्टर देखना चाहूँ तो किसमें मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, कोई और सेक्टर? ठीक है, 2 हेवीवेट सेक्टर्स थे, आईटी और बैंक्स। अब तक का निवेश वहीं पे